राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, गुरु मंत्र आपको साथ में बता देती हूँ, मित्र शत्रु को कैसे हैंडल करना है वो बता देती हूँ, उपाय कैसे करने हैं वो भी समझा देती हूँ, जहाँ उपायों की जरूरत होती है वहाँ मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद क्या है, आपने मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है वो भी पता चल गया, गुरु मंत्र को किस तरह अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है वो भी पता चल गया। अब सारी चीज़ तो आपको बता दी। अब क्या है, अपनी कोई क्वेरी है, अपना कोई प्रश्न है, अपना प्रश्न आप पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो। यहाँ पे अपना प्रश्न पूछोगे और उसके बाद जो है आपके लिए क्या रिजल्ट आएगा वो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो। ठीक है, यहाँ पूछना है, यहाँ प्रश्न पूछ लो और उसके बाद मैं हर हफ्ते एक प्रश्न लेती हूँ। आपको जो पूछना हो अपने प्रश्न को पूछ लेना, आपके जो है जवाब आ जाएंगे। और उसके बाद पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर आपके लिए इस तरह का आ रहा है कि आप अंदर से कहीं ना कहीं से बड़े डिसहार्टन होते हुए, देखो यहाँ पे आप डोमिनेट करते हुए किसी को दिखाई देते हो, बहुत बढ़िया। आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना आप क्या कर रहे हो, खुद वो करने की कोशिश कर रहे हो कि आई एम द बॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आप बॉस तो हो, बिल्कुल ठीक बात है, सभी चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद आपके काम जो है टलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपके काम अटक जाएंगे और टल जाएंगे। ठीक है, तो आपका काम मंडे वाले दिन पूरा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। ट्यूसडे की बात, आप कितना मर्जी रौब जमा लो, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप मेहनत करोगे, कोई काम बनेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चारों तरफ से लाभ मिलता हुआ, ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त होती हुई, बाकी भी अगर आप किसी का सपोर्ट चाहते हैं तो वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अ, बहुत हिम्मत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो काम को करने में, काम करके आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ। और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी हिम्मत लग जाएगी इस दिन, लेकिन रिजल्ट कुछ आता हुआ नहीं दिखाई देगा। और सेकेंड हाफ में आते आते आप इतने डिसहार्टन हो जाओगे कि आपको लगेगा कोई रिजल्ट ही नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब होने शुरू हो जाओगे। तो यहाँ आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मैं आगे बढ़ूँ या पीछे जाऊँ, किस तरह से मैं अपने कामों को करूँ। यहाँ पे वो है, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति ऐसी बन रही है, तो आपने करना क्या है, सुबह सुबह शंकर भगवान की आराधना कर देना, उन पे दूर्भा अर्पण कर देना, शंकर भगवान पे दूर्भा अर्पण कर देना। और कच्ची लस्सी यानी कि दूध और पानी मिला करके वो अर्पण कर देना, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, माँ दुर्गा की आराधना करो तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना सुबह सुबह, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन अपनी मेहनत से आप कुछ अचीव करते हुए आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद आप मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान साधना करनी बहुत आवश्यक होती है। थोड़ा सा अपने आप को जो है संभालो और अपने आप को जो है किसी काम के अंदर लगाओ, यानी कि मेडिटेशन करने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और जिस चीज़ के लिए आपको अटकाव या भटकाव महसूस हो रहा है वो भी हटता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अ, दूसरों को क्या कर रहे हो, अरे नहीं इसने तो ऐसा किया, नहीं तो इसने तो वैसा किया, पास्ट के अंदर आप घुलते चले जा रहे हो। देखो यहाँ पर ईश्वर आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ते हो और पास्ट में चले जाते हो। तो यहाँ दूसरों को मत देखो कि किसी ने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। या खुद को देखो, आप किसी के लिए क्या बेहतर कर सकते हो। ठीक है, खुद को आगे करो और अपने आप सेकेंड हाफ तक मेरी ये बात मान लोगे ना, तो आप अपने आप सेकेंड हाफ तक जो है थोड़े शांत हो जाओगे, समझ जाओगे और अपनी दूरदर्शिता से काम लेने के बारे में बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके के साथ सोच लोगे और नई सोच और नई समझ अपने अंदर लाओगे और उसके बाद आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप फिर इमोशनली स्टक हो, जैसे वेडनेसडे वाले दिन हाल था सेकेंड हाफ में, वही हाल आपका सैटरडे मॉर्निंग के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बेटर कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या करो और क्या ना करो, यानी कि आप स्टक हो किसी ना किसी चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर आप इमोशनली जो है बहुत डिस्टर्ब्ड हो। तो मेरे हिसाब से
नहा धोकर पहले अच्छे से थोड़ा सा दूध डाल लेना, उसके अंदर कच्चा दूध जो होता है नहाने के बकेट के अंदर डाल लेना और उससे नहा लेना। पहले नहा लो, जैसे शावर वगैरह से नहाना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा उसके अंदर दूध डाल लेना। दूध डाल के आपने अपनी बॉडी के ऊपर जो है लास्ट के अंदर दूध वाला पानी जो है वो डालना है, और उसके बाद आप अपना बाहर आ जाओ। तो थोड़े से इमोशंस आपके सेट होंगे। चांदी का गिलास अगर आपके पास है तो उसके अंदर पानी पियो, शंकर भगवान की आराधना कर दो, शमी पत्र उनको चढ़ा दो, तो आपके लिए थोड़ा सुकून और थोड़ी शांति डेफिनेटली मैं लिख कर देती हूँ हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ बनती है, देखो संभावना ऐसी बनती है आपके लिए कि आप किसी न किसी के ऊपर या किसी न किसी काम के ऊपर पूरी तालमेल बना के या पूरी कंसंट्रेशन बना के उस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हो। अगर आपका फोकस नहीं बिगड़ेगा तो डेफिनेटली आप अचीवमेंट कर लोगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इमोशंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके, तो यहाँ आप उस अपने आप ऑटोमेटिकली जो है उन चीज़ों को सेट कर लोगे। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप बहुत मेहनत करते हुए, बहुत मेहनत मशक्क़त करते हुए मुझे दिखाई देते हो। यानी कि यहाँ पर आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप स्ट्रगल को सोच रहे हो दूर हट जाए। ठीक है, ओके, स्ट्रगल दूर हट जाएगी, लेकिन आपको खुद भी अपना थोड़ा-सा इंटेलेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, अपना दिमाग यूज़ करो, अपनी सूझबूझ यूज़ करो, अपने बात करने के स्किल्स को यूज़ करो और उस चीज़ को जो है पार उतरने की या पार पाने की चेष्टा करो। ठीक है? अब यहाँ पे हम आ जाते हैं गुरु मंत्र पे। गुरु मंत्र में आपके लिए क्या चीज़ है, यहाँ पे आप कहीं न कहीं स्टक हो, फँसे हुए, यहाँ शनि का इफ़ेक्ट आपके ऊपर दिखाई देता है। उसके बावजूद भी आप नए तरीके से जो है आप काम को शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ अपना जो तरीका है काम करने का उसको थोड़ा लिमिट करके काम करना। ऐसे नहीं बहुत अधिक धन लगा लो उस चीज़ के अंदर और बाद में पछताओ। इधर आपको क्या करना है, थोड़ा समझ के चलना है। अपनी दृष्टि को यानी कि सोच को, हाँ मैं ये भी कर लूँगी, हम ऐसा भी कर लेंगे, हम वैसा भी कर लेंगे। इट्स ओके, बहुत सारी चीज़ें आप प्लान कर रहे हो, लेकिन उतना प्लान करने के लिए उतना बजट भी चाहिए, उतना खर्चा भी चाहिए। मुझे यहाँ लगता है उतना बजट आपके पास है नहीं, तो आप स्टक हो जाओगे, फँस जाओगे, उस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन हाँ, अगर अपने जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए डिटर्मिन्ड हो तो डेफ़िनेटली आप कल ना परसों ना उसके बाद यानी कि कभी ना कभी उस चीज़ को आप अचीव कर लोगे। उस चीज़ के अंदर घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग रहना है और एकदम इमूवेबल बन के आपने जो है आगे काम करना है। ठीक है? अगर आपने इस तरह से काम कर लिया तो डेफ़िनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाएँगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।